नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। और साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके आईपीएससी सेकंड ईयर इंग्लिश में विक्टोरियन एज के बारे में। और विक्टोरियन एज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर नॉवेलिस्ट्स ऑफ विक्टोरियन एज। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ शंकाएं हैं हमारे कुछ विद्यार्थियों के मन में कि सर हम कहाँ से रिवाइज करें, और ये जो आप हमारा सेशन है क्या उसको रिवीजन कर लें, क्या उसके ओर से रहें, या कुछ के कमेंट है कि सर ये मैटर थोड़ा कम रहेगा। तो कुल मिला के मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस मैटर को मैंने कंप्लीट स्टडी किया था वो कंप्लीट मैटर मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ। और आप निश्चिंत रहें, लिटरेचर में पहला काम आपको ये करना है कि जितने भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ आप सबका वो सारे कंटेंट अच्छे से लर्न कर लें, और उन कंटेंट के बाद ही आप कहीं और जाने की सोचना, क्योंकि मुझे इस बात का पक्का विश्वास है हमारे कंटेंट में से लिटरेचर के बहुत सारे क्वेश्चन से होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन सभी सेशंस को अच्छे से लर्न कर लीजिए, इनके नोट्स बनाकर, क्योंकि मौका हमारे हाथ से नहीं जाने देना है साथियों। और यदि आपका मेरे कंटेंट अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा और आपके सिलेक्शन में मेरे कंटेंट का थोड़ा बहुत भी योगदान हुआ तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। और जैसे कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से जो भी लेबोरियस कैंडिडेट हैं वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, और पूरी मेहनत करने वाले बंदों का ही सिलेक्शन होना चाहिए, और होगा भी निश्चित रूप से, क्योंकि सिलेक्शन आपका जो ये जो कंपटीशन एग्जाम साथियों ये बहुत बड़ा है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश हमें किसी भी प्रकार की गलती की नहीं रखनी है, पूरी आशा और उम्मीद के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं विक्टोरियन पीरियड के मेजर नॉवेलिस्ट के बारे में। और विक्टोरियन नॉवेलिस्ट में आप देख ले, इसमें सबसे पहले है हमारे चार्ल्स डिकेंस। देन हम वो करेंगे डब्ल्यू एम थेकरे के बारे में। एंड थर्ड वन हम बात करेंगे ब्रोंटे सिस्टर्स के बारे में। एंड देन इसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ, इस प्रकार से टोटल आपके 5 मेजर विक्टोरियन नॉवेलिस्ट में क्लियर कर दूंगा। और मेरा पूरा प्रयास है कि बहुत ही कम क्वेश्चंस लेकर आऊं और वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन लेकर आऊं, ताकि आप लोगों का भी ज्यादा समय वेस्ट नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं विक्टोरियन नॉवेलिस्ट में। फर्स्ट वन, चार्ल्स डिकेंस। अब चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन आपका, बाय द हैंड्स ऑफ डिकेंस नॉवेल्स गॉट पॉपुलैरिटी इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में नॉवल चार्ल्स डिकेंस के हाथों नॉवेल्स को यानी उपन्यास को काफी प्रसिद्धि मिली। माने चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखे गए जो भी नॉवेल्स थे उनकी वजह से 19th सेंचुरी में नॉवेल्स को काफी फेम मिली। सेकंड वन, नॉवेल्स की अगर बात की जाए तो इनके जो भी नॉवेल्स हैं, और यहाँ आपके सामने मैंने 1 to 6 इनके मेजर नॉवेल्स राइट डाउन कर दिए हैं। इसमें नॉवेल्स में एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस के जो भी नॉवेल्स हैं वो सभी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट को लिए हुए हैं। माने चार्ल्स डिकिंसन ने सभी नॉवेल्स में ऑटोग्राफिकल एलिमेंट रखा है, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। फर्स्ट वन है इसमें इनका जो फर्स्ट मेजर नॉवेल है दैट इज ओलिवर ट्विस्ट। सेकंड वन, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। थर्ड वन, द टेल ऑफ टू सिटीज। इसमें एक बात ध्यान रखना आप, द टेल ऑफ टू सिटीज जो इनका फेमस नॉवेल है, इट इज अ काइंड ऑफ और यू कैन से टाइप ऑफ ए हिस्टोरिकल नॉवेल। और यहाँ जो टू सिटीज की बात करते हैं ये, उनमें फर्स्ट वन पेरिस एंड सेकंड वन लंदन। अब इसमें आप देख लें, थर्ड वन में जो आपका द टेल ऑफ टू सिटीज है ये है बेस्ड ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। माने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे बेस्ड है द टेल ऑफ टू सिटीज। एंड फर्स्ट वन पेरिस एंड सेकंड वन लंदन, दीज टू सिटीज आर इंक्लूडेड इन his famous novel The Tale of Two Cities, which is a type of historical novel. Fourth one, David Copperfield. Fifth one, Nicholas Nickleby. और सिक्स वन, पिकविक पेपर्स। तो इस प्रकार से ये इनके 6 मेजर नॉवेल्स हो गए चार्ल्स डिकिंसन के। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, एक और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। ये है, इन अर्लियर राइटिंग्स ही अडॉप्टेड ए पेन नेम बोल्स। तो आपको ये अच्छे से देख लेना है, चार्ल्स डिकिंस का पेन नेम क्या था, बोल्स। मींस चार्ल्स डिकिंसन इज आल्सो नोन एज हिज पेन नेम बोल्स। तो इस प्रकार से मैंने ज्यादा नहीं, सिर्फ आपके 1, 2, 3 एंड 4 ये आपके 4 क्वेश्चन से साथियों चार्ल्स डिकिंसन में रखे हैं। और चार्ल्स डिकिंस में जो भी 4 क्वेश्चन है
इनसे बाहर चार्ल्स डिकेंस का कोई भी क्वेश्चन आने पे नहीं होगा। आपको कहीं ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। चार्ल्स डिकेंसन के बारे में आप इतना भी मैटर पढ़ लोगे तो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। चार्ल्स डिकेंसन में यदि क्वेश्चन पूछेगा तो चार्ल्स डिकेंसन में यहीं से क्वेश्चन आएगा। यदि पूछेगा तो वो करेंगे सेकंड वन पे डब्ल्यू एम थेकरे। अब डब्ल्यू एम थेकरे से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ओनली वन ही क्वेश्चन रखा है मैंने आप लोगों के लिए, एंड दैट इज वैनिटी फेयर एंड नोवेल विदाउट हीरो। माने डब्ल्यू एम थेकरे के एक फेमस नोवेल है एंड द टाइटल ऑफ दैट वन इज वैनिटी फेयर। अब इसमें आप अच्छे से इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना और अच्छे से लर्न कर लेना। और इसमें ये क्या है, वैनिटी फेयर इज अ फेमस नोवेल ऑफ ए डब्ल्यू एम थेकरे विच इज एन एग्जांपल ऑफ ए नोवेल विदाउट हीरो। माने यदि पेपर में क्वेश्चन है आपको which novel is known as a novel without hero, then our answer will be W.M. Thackeray's Vanity Fair is known as a novel without hero। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको W.M. Thackeray से रिलेटेड कहीं और दूसरा क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन आप इसमें देख लें। थर्ड वन है इसमें ब्रोंटे सिस्टर्स। अब ब्रोंटे सिस्टर्स कौन कौन है, ब्रोंटे सिस्टर्स फर्स्ट वन दैट नेम ऑफ फर्स्ट वन इज एमिली ब्रोंटे, सेकंड वन एनी ब्रोंटे एंड थर्ड वन शार्लेट ब्रोंटे। तो इस प्रकार से ये 3 ब्रोंटे सिस्टर्स हैं जिनके नेम मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दिए हैं। अब आपको इनमें भी कहीं ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप इनमें देख लें एमिली, एनी और शार्लेट के तीनों के जो फेमस क्रिएशंस हैं वो मैंने आपको राइट डाउन कर दी है। एमिली की जो फेमस क्रिएशन है, जो इनका फेमस नॉवेल है वो है विदरिंग हाइट्स। एनी का जो फेमस नॉवेल है वो है एगन्स ग्रे एंड शार्लेट का जो फेमस नॉवेल है वो है जेन आयर। तो इस प्रकार से ये तीनों ही जो आपके एमिली ब्रोंटे सिस्टर्स हैं, इन ब्रोंटे सिस्टर्स के तीनों के जो फेमस क्रिएशंस हैं वो मैंने राइट डाउन कर दिए एक एक करके, और तीनों के नेम भी मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दिए हैं। अब हमारे जो जितने भी व्यूवर्स हैं उनमें भी 2 टाइप के व्यूवर्स हैं साथियों। कुछ व्यूवर्स कहते हैं कि सर ये मैटर थोड़ा कम रहेगा, और कुछ का कहना है कि सर ज्यादा आप मैटर नहीं डालें, सिर्फ जो रिलेटेड है वही मैटर डालें। आप निश्चिंत रहें, हमें कोई बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। जितने भी मैटर आपको बता रहा हूँ, जैसे आप देखें एमिली से, इसके ब्रोंटे सिस्टर से रिलेटेड मैंने 2 ही क्वेश्चन बताए हैं। इसी प्रकार से W.M. थेकरे से रिलेटेड मैंने आपको 1 ही क्वेश्चन बताया है, और यहाँ चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड ओनली 4 क्वेश्चन बताए हैं। तो आपको रिवीजन के हिसाब से, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही करना है। अब इन तीनों के फिनिश होने के बाद मूव करेंगे नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वन हमारे जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट के कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ देखिए आप। सबसे पहले तो आप एक चीज अच्छे से कंफर्म कर लें, जॉर्ज इलियट जो है वो सी वॉज अ फीमेल नोवेलिस्ट। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से देख लें। जॉर्ज इलियट वॉज अ फीमेल नोवेलिस्ट, इसको आप मेल नोवेलिस्ट समझने की गलती नहीं करें। जॉर्ज इलियट वाज अ फीमेल नोवेलिस्ट। अब इनसे रिलेटेड ओनली 3 क्वेश्चन ही हैं आपके सामने, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट वन हो गया जॉर्ज इलियट वाज अ फीमेल नोवेलिस्ट। सेकंड है इसका रियल नेम, मींस जॉर्ज इलियट्स रियल नेम इज मैरी एन इवांस। मैरी एन इवांस, this one is real name of George Eliot, while George Eliot is her pen name। ये आप अच्छे से कंफर्म कर लें। नेक्स्ट वन इसमें लास्ट क्वेश्चन है, अगर इनके फेमस वर्क्स की बात की जाए तो इसमें टाइटल देखने सिर्फ आप, मैंने ओनली फॉर 3 वर्क्स लिखे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन आपका सिलास मार्नर, सेकंड वन है द मिल ऑफ द फ्लॉस, एंड थर्ड वन है रोमोला। तो इस प्रकार से सिलास मार्नर, द मिल ऑन द फ्लॉस एंड रोमोला, दीज 3 आर फेमस वर्क्स ऑफ जॉर्ज एलियट, एंड सी was a female novelist, and George Eliot's real name was Mary Ann Evans। तो इस प्रकार से यहाँ आप इन तीनों ही क्वेश्चंस को अच्छे से कंफर्म कर लेना। जॉर्ज एलियट से रिलेटेड आपको और किसी 4th क्वेश्चन पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट सेशन ही हमारा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोज में भी अपडेट कर दिया था। अब यहाँ देखें लास्ट विक्टोरियन नॉवेलिस्ट है हमारे
थॉमस हार्डी। अब इनसे रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चन ही आपके सामने रखे हैं। फर्स्ट वन, थॉमस हार्डी इज फेमस फॉर रीजनल नॉवेल्स। ये अच्छे से देख लें, हार्डी जो है वो रीजनल नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं क्षेत्रीय, मीन्स पर्टिकुलर किसी एरिया की बात की जाए तो रीजनल नॉवेल्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है इनके जो आपके सामने नॉवेल्स है वो मैंने राइट डाउन कर दिए हैं। एंड थॉमस हार्डी के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन आप हमारा, ही इज नॉन और यू कैन से ही इज फेमस फॉर रीजनल नॉवेल्स। सेकंड वन, वेसेक्स इज द बैकग्राउंड और यू कैन से लोकेलिटी ऑफ हिज नॉवेल्स। माने थॉमस हार्डी के जो नॉवेल्स हैं उनके बैकग्राउंड और लोकेलिटी की बात की जाए तो उन्होंने जो प्राइमरी तौर पे सबसे जो मेजर लोकेलिटी रखी है अपने सभी नॉवेल्स में, उस प्लेस का नाम है वेसेक्स। तो ये भी आप अच्छे से देख लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट वन सेकंड वन। एंड थर्ड वन है पेसिमिस्टिक इन नेचर। माने इनके जो नॉवेल्स हैं उनके नेचर की बात की जाए तो इनके नॉवेल्स में हमें पेसिमिस्टिक और यू कैन से पेसिमिज्म की भावना देखने को मिलती है, जिसके आप कह सकते हैं यू कैन से इन हिंदी अगर बात की जाए निराशावादी, पेसिमिस्टिक इन नेचर। एंड इसी में आगे देखें, इन हिज नॉवेल्स फेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इनके सभी नॉवेल्स में भाग्य एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन है इनके मेजर नॉवेल्स कौन कौन से हैं। अब इनके सिर्फ आप टाइटल देख लें, द मेयर ऑफ कैस्टरविच, सेकंड वन द रिटर्न ऑफ द नेटिव, थर्ड वन ज्यूड द ऑब्स्कर, फोर्थ वन फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, एंड फिफ्थ वन अंडर द ग्रीनवुड ट्री। फिर से देख लें एक बार, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, फार, यहां आप इसको देखें FAR, far from the madding crowd, Jude the obscure, the return of the native, and the mayor of Casterbridge। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओनली फोर, यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन रखे हैं, यहाँ 3 क्वेश्चन से रखे हैं। थॉमस हार्डी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन यहाँ आपके सामने क्लियर है। ही इज नोन फॉर हिज रीजनल नॉवेल्स, वेसेक्स इज द बैकग्राउंड और लोकेलिटी ऑफ हिज नॉवेल्स, एंड हिज नॉवेल्स आर pessimistic in nature, and in his novels fate plays an important role, and these 5 novels are famous novels of Thomas Hardy। तो इस प्रकार से पॉइंट नंबर 4 और 5 मैंने आपके दोनों ही नॉवेलिस्ट आपके विक्टोरियन एज के कंप्लीट क्लियर कर दिए हैं। तो यहाँ आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर बात की जाए पोइट्स के बारे में और या आपके नॉवेलिस्ट के बारे में, और देन हम इसके बाद देखने वाले हैं ड्रामेटिस्ट के बारे में। यहाँ आपको कहीं कोई क्वेश्चन हमारे सेशन से बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल आश्वस्त रहें। और जो भी कंटेंट आपको दे रहा हूँ साथियों, उसको अच्छे से लर्न कर लें। अब इसके जल्दी ही इसके तुरंत बाद जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अपडेट किया था आप लोगों को कि हमारी जो मैराथन क्लासेस रहेगी ग्रामर से रिलेटेड, उनके बारे में मेरा बिल्कुल जो भी काम है वह बराबर आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। और जल्दी ही आप लोगों के लिए मैराथन क्लासेस लेकर आऊँगा सभी ग्रामेटिकल में। जो आपके सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके सेकेंड इसके ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की जो ग्रामर है उसकी मैराथन क्लास की, देन हम वो करेंगे सेकेंडरी लेवल पे। तो बराबर क्लासेस जुड़े रहे हैं और पूरा फायदा उठाने के लिए जो भी हमारे सेशंस हैं उनको बराबर पूरा देखें। और लास्ट में एक बात सभी व्यूवर्स अच्छे से सुन लें, आप एक बार आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद ये बात होने वाली है, क्योंकि मेरे जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के जो सेशन मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं, इसके अलावा फिगर्स ऑफ स्पीच लिटरेरी टर्म्स के जो भी मैंने आपको सेशन रखे हैं, उनसे बार हमारे आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यदि फायदा उठाना चाहते हैं आप लोग तो उन सेशंस को समय निकालकर जरूर रिवीजन की दृष्टि से आप लोग एक बार देख लेना, ताकि उनमें से कोई भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आपको एग्जाम में देखने को मिले। इसी और आशा और उम्मीद के साथ बराबर मेहनत करते रहिए साथियों। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।